आपने भी देखा होगा ना महादेव की ऐसी मूर्ति ध्यान लगाते हुए। कभी ये प्रश्न नहीं उठा दिमाग के अंदर कि श्री महादेव किसका ध्यान लगाते हैं? स्वामी मेरे ब्रह्मलीन वो ब्रह्मपुत्र कहलाए, किसका ध्यान लगाते रहते हैं। मैं तो उनकी अर्धांग शक्ति हूँ, मुझे भी नहीं पता। मैं उनकी अर्धांग शक्ति तुझको समझ ना आए, मैं उनकी अर्धांग शक्ति तुझको समझ ना आए। ये बताओ जानती जी, नारद जी क्या कह रहे हैं? नारद जी मैया को क्या कहते हैं? हे मैया तुम उनसे पूछो, हे मैया तुम उनसे पूछो, मन के कितने माला, अमरनाथ की अमर गाथा, अमरनाथ की अमर गाथा, ध्यान लगा कर सुनो है साथों, श्री महादेव से एक बात पूछ लेना। कहने लगी क्या? कि जो उन्होंने गले में अपने माला डाल रखी है रुद्राक्षों की, वो कितने मणके की है? कहने लगी ये कोई बात है? इससे उनका क्या मतलब हुआ? क्या लगाने से? कहने लगे हाँ मतलब है। आप सिर्फ उनसे एक ही बात पूछना कि उन्होंने जो गले में माला डाल रखी है रुद्राक्षों की, उसमें मणके कितने हैं और क्यों? ये कह करके नारद जी को चले गए। और नारद जी जाने के बाद श्री महादेव ने श्री महादेव की तैयारी कर ली थी। जैसे वो जान से उठेंगे, उनकी पूजा करूंगी, उनको फल फूल दूंगी, फल से उनकी शुदा संपन्न करूंगी और फूलों से उनकी पूजा करूंगी। हमारी माताओं की भी आज यही आदत है कि जो भी कोई बात होती है उनका फोकस सिर्फ खुशी नहीं रहता है। जब तक वो बात ये कह नहीं लेती, जब तक उनको नींद नहीं आती। बिल्कुल वैसे ही महादेव कि नारद जी ने ये बात कही क्यों कि उनके गले में जो माला है वो कितने मणके की? ये प्रश्न पूछने के लिए बड़ी उतावली हुई महादेव ने महादेव को पुष्प हजार चढ़ाए, महादेव को पुष्प हजार चढ़ाए। जंगल से पुष्प लेकर आई मातेश्वरी और शिवलिंग के ऊपर उनकी पूजा करने लगी। महादेवी ने महादेव को पुष्प हजार चढ़ाए,
ध्यान से उठे, ध्यान से उठते ही तुरंत उन्होंने क्या किया, उनके फूलों से पूजा की। फूलों से पूजा करने के बाद उनको खाने पीने के लिए फल वगैरह दिया। तो बात तो वही भी हुई थी दिमाग में कि नारद जी कह के गए हैं कि महादेव से प्रश्न कर लेना कि जो गले में उन्होंने माला डाल रखी है वो 108 देवी के